दोस्तों, ये असम का चाय है। असम का चाय आज विश्व विख्यात है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी चाय को विश्व विख्यात करने के लिए असम में एक विख्यात इंसान थे जिनका नाम मनीराम देवान थे। आज से 200 साल पहले अगर मनीराम देवान जी ने चाय का खेती नहीं किया होता तो शायद आज असम चाय के लिए विख्यात नहीं हो पाता। लेकिन आप और हम में से उन विख्यात व्यक्तियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन था वो मनीराम देवान जिन्होंने आप और हमको इतने अच्छे से चाय पिलाने के लिए व्यवस्थित करके गया। मनीराम देवान जी का जीवन के बारे में जानने के लिए आज से लगभग 200 साल पीछे जाना पड़ेगा। मनीराम देवान जी का असली नाम था मनीराम दत्ता बरुआ और उनका पिताजी का नाम था मुख्तियार राम दत्ता। माताजी का नाम थे कौशल्या। 17 अप्रैल 1806 शताब्दी में शिवसागर का सेरिंग गांव में उनका जन्म हुआ था। उस समय असम में आहूम राजघराने का शासन चल रहा था और आहूम राज परिवार के साथ मनीराम दत्ता बरुआ का जो परिवार थे उनका बहुत ही अच्छा खासा गहरा संबंध था। जब आहूम डायनेस्टी के ऊपर बाहरी आक्रांता मानों ने आक्रमण किया था तब बहुत सारे आहूम राजघराने का लोग और बहुत सारे असम का जाने माने लोग अपना परिवार को बचाने के लिए असम से भाग के अलग अलग जगहों में चला गया था। और उसी समय मनीराम दत्ता का परिवार भी असम को छोड़ के कलकत्ता में चला गया था। कोलकाता से राजनीति, अर्थनीति, भूगोल, बुरुंजी आदि विषय में शिक्षा पूरा करने के बाद मनीराम देवान ने ब्रिटिश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपना कर्मजीवन का शुरुआत किया था। और उसी समय से मनीराम जी को अपना नया नाम मनीराम देवान के नाम से जाना जाते हैं। मनीराम देवान एक ब्रिटिश अधिकारी रहते हुए भी उन्होंने खुद से असम में 2 चाय का बागीचा स्थापन किया था। एक का नाम था चेंगलुंग और दूसरा का नाम था चेनीमोरा। चेनीमोरा और चेंगलुंग चाय बागीचा स्थापन करने के लिए ही मनीराम देवान को पहला भारतीय चाय खेती करने वाला व्यक्ति के नाम से जाना जाते हैं। कोई भी भारतीय व्यक्ति चाय का खेती करे, ये बात उस समय का ब्रिटिश रूलर को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए ब्रिटिशों ने उस समय मनीराम देवान के ऊपर क्रोधित और नाराज होकर उनको उनका पद से हटा के किसी निचले वाली पदों में काम करने के लिए आदेश पारित किया था। और मन ही मन मनीराम देवान को ब्रिटिशों ने एक दुश्मन की नज़रों से देखना शुरू कर दिया था। ब्रिटिशों का ऐसा नीच और बेहुदा हरकतों को जानने के बाद मनीराम देवान को बहुत ही गुस्सा आया और तुरंत मनीराम देवान ने ब्रिटिशों ने दिया हुआ उस नौकरी को इस्तीफ़ा दे दिया था। ब्रिटिशों से मिला हुआ नौकरी को इस्तीफ़ा देने के बाद मनीराम देवान और कुछ देशभक्तों के साथ मिलके अपना मातृभूमि और देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए स्वतंत्र दिलाने की दिशाओं में काम करना शुरू कर दिया था। उसी समय साल 1857 में देश भर में सिपाही विद्रोह का शुरुआत हो रहा था। सिपाही विद्रोह को और ताकत देने के लिए मनीराम देवान ने हर वर्ग की जनताओं को उत्साहित कर रहा था। सिपाही विद्रोह में मनीराम देवान का समर्थन है, ये बात ब्रिटिशों को जब पता चला तो पूरे ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मचने लगा था, क्योंकि मनीराम देवान का बुद्धिमत्ता और उनका हिम्मत के बारे में ब्रिटिशों को बहुत पहले से ही पता था। ब्रिटिशों को ये भी पता चल गया था कि अगर मनीराम देवान को काबू नहीं किया जाएगा तो जल्द ही भारत में शासन करने का इरादा छोड़ना पड़ेगा। सिपाही विद्रोह को नियंत्रित और कमज़ोर करने के लिए मनीराम देवान और उनका साथ रहने वाला और बहुत सारे देशभक्तों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने
राजद्रोह का मामला लगा के उनको तत्कालीन तरीके से गिरफ्तार करके सभी को जेल में डाल दिया था। अदालत में कुछ दिन मुकदमा चलने के बाद मनीराम देवान और उनका साथी पियोली बरुआ के खिलाफ जज साहब ने आखिर वो फैसला सुना ही दिया जिसको सुनने के लिए ब्रिटिश खेमे ने जी जान से बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, मनीराम देवान और उनका साथी पियोली बरुआ के खिलाफ अदालतों ने सजाए मौत का ऐलान किया। अपना मृत्युदंड का आदेश सुनने के बाद भी मनीराम देवान बिल्कुल घबराया नहीं था और विचलित नहीं हुआ था, परंतु उन्होंने उनका एक बेटा को बुलाया और बोला, चेंगलुंग और चेनीमोरा चाय का बागीचा में जो भी चाय का पेड़ है वो सब सोने का पेड़ जैसा समझना। और आखिर में साल 1858 का 26 फरवरी में दिन का उजाले में हजारों लोगों के सामने मनीराम देवान और पियोली बरुआ ने फांसी का फंदा गले में लेके इस धरती से हमेशा के लिए वीर गति प्राप्त किया था। इसी दर्दनाक घटना के दिन से ही आसाम वासी ने एक साथ दो देश प्रेमी के साथ साथ देश में पहली बार के लिए चाय का खेती करने वाला व्यक्ति मनीराम देवान को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। मनीराम देवान का देश का प्रति दिया हुआ त्याग और बलिदानों को आसामी जाति ने जुग जुग तक भूल नहीं पाएंगे। मैं आशा करता हूँ देश को भी ये बात भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए है। जल्दी मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय आया हम।